का इसका साइज रखेंगे। अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी 100 बाय 1000 बाय 1000 का साइज रख रखा है ऑलरेडी ये वाला पोस्ट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया है कोई सा भी। फॉर एग्जांपल उसमें येलो है तो मैं यहाँ पे लाइक ब्लू टाइप का या कुछ भी, अगर जो भी कलर लगता है कि मेरे को ये रखना है तो मैं वो कलर रख सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे ब्लू का सॉरी येलो का शेड है तो येलो का शेड अगर मेरे को रखना है तो यहाँ पे मैं येलो पे चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं येलो कलर। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर सेम कलर पिक करना है तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। कि जैसे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे पोस्ट है मेरी पास, तो पोस्ट को मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट यहाँ ले आया हूँ। अब मेरे को कलर यहाँ पे सेम पिक करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पे एंड कलर पिकर पे जाके ये कलर पिक ऑटोमेटिकली हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये कलर आ गया है। अब इसको सेम जैसे यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो रखा है, इसमें राइट एंगल इस तरीके से हमारा हो रखा है, तो इसको करने के लिए मैं सेम दो चीजें कर सकता हूँ। फर्स्ट कंट्रोल टी करके इसको हल्का रोटेट किया यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली इस टाइप से मूव हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो ये पार्ट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पे एज मतलब कि ये पूरा राइट एंगल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये वाला मेथड गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी टाइम होता है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, ये डिपेंड करता है। एंड अभी जैसे मेरे को पैटर्न चेंज करना है तो पैटर्न चेंज करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काफी चीजें हैं जो एक ही को रिलेट करती है। तो यहाँ पे अगर ग्राफिक्स हम डिजाइन करना है तो एक ही चीज हम सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेन ये है कि किस टाइप से वो अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं शेप टूल पे गया, अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो इस टाइप से अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये जो है ये पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा पेन टूल है, पेन टूल को मैंने यहाँ पे लिया है। पेन टूल है इसी तरीके से फ्री फ्रॉम पेन टूल है। ठीक है, कर्व पेन टूल है। ठीक है, ऐड एंकर पेन टूल है। अगर ऐड पे करता हूँ तो यहाँ पे एंकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंकर्स को इस तरीके से मूव कर सकता हूँ लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाँ हाँ मैं बता देता हूँ दोबारा से। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, पहला आता है हमारा पेन टूल। अगर पेन टूल की बात करूं तो यहाँ पे पेन टूल मैंने चलाया इस तरीके से एंड यहाँ पे ये पेन टूल से ये बना दिए। इसके बाद इसको यहाँ पे मैं सॉलिड कलर कर दूंगा, सॉरी सॉलिड कलर कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया है पेन टूल से, सॉलिड कलर किया। तो यहाँ पे ये मेरा कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा जो मैंने सर्कल लिया है। ठीक है, अगर इसको मैं जैसे कि यहाँ पे व्हाइट हमें पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं शेप की बात करूं तो यहाँ पे हम शेप भी बना सकते हैं। अभी ये पाथ था, अब मैंने यहाँ पे शेप कर दिया है। ठीक है, शेप यहाँ पे पेन टूल के पास में जाओगे, पेन टूल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे पाथ, पिक्सल और शेप। ठीक है, ये तीन चीज आती है। मैं अभी शेप पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को शेप क्रिएट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, पाथ, शेप और पिक्सल। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हमें किस चीज में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट शेप ली है,
इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, पिक्सलेट हो जाएगा, पिक्सल में सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये सेलेक्ट करना है तो पेन टूल से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से पेन टूल के नीचे आ जाओगे, फ्री फॉर्म पेन टूल है, ठीक है, फ्री फॉर्म पेन टूल, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरीके से ले लेगा, मतलब कि फ्रीली मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो ये चीज है यहाँ पे। अगर जो भी पेन टूल का यूज करना है तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पेन टूल यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया, ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया, तो ये एक तरीके से फ्री पेन टूल है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एंड जितनी भी चीजें हैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट आओगे पेन टूल में, तो कर्वेचर पेन टूल है। यहाँ पे क्या होता है कि कर्व अगर हमको चाहिए, जैसे इस तरीके से अगर मेरे को कर्व चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली कर्व में क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी शेप अगर हमें कर्व में चाहिए तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे मैं अगर इसको एंकर को नीचे डाउन करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं मूव करता हूँ तो ये एक तरीके से कर्व हमको देगा। यहाँ पे देख रहे हो कितना अच्छा कर्व आ रहा है। तो कर्व के लिए हम यहाँ पे पेन टूल ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम एड एंकर पेन टूल, और ये माइनस है, ठीक है। ये दोनों तब यूज होंगे हमारे जब यहाँ पे मैं गया हूँ, यहाँ पे मेरे को फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जस्ट इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, नया रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को रेक्टेंगल यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल टी से मैंने इसको मूव किया एंड यहाँ पे मेरे को एंकर प्लस, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे एंड हिट करोगे यहाँ पे सेंटर में, तो यहाँ पे एक क्या है, एंकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होगा हमारा यहाँ पे एक, हाँ, इस तरीके से पेन टूल एंकर ऐड हो जाएगा हमारा, जितने भी रेक्टेंगल टूल है उसमें अगर हमें ऐड करना है। इसी तरीके से अगर इसको मैं माइनस में करता हूँ, हिट माइनस एंड क्लिक किया तो वो हट जाएगा। ऐड और प्लस का होता है ऐड, माइनस का होता है उसमें से हटाना, ठीक है। तो माइनस वाला प्लस माइनस यहाँ पे इस चीज के लिए यूज होता है अगर हमको पेन टूल का कोई एंकर ऐड करना है। जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं मूव करा तो ये इस तरीके से यहाँ पे एंकर पे मूव हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके से। अगर सेम मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अभी से तो ये इस तरीके से कर्वेचर बना रहा है, ठीक है। तो ये चीज ना हो इसके लिए मैं क्या है कि सेम यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से जाके, यहाँ पे ऐड हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर मेरे को मूव करना है तो ये मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे को मूव करना है तो मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारा ऐड और माइनस में डीसेलेक्ट, ठीक है, मतलब कि अनएड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी अनएड कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं प्लस पे गया हूँ, ऐड किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया, तो ये हमारा पैटर्न इस टाइप से शो हो गया जैसे यहाँ पे है। अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्लस वाले से ही इसको मूव किया, सेम यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे को अराउंड इतना, इस तरीके से, ठीक है, ये परफेक्ट है, इतना मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, एक मेरा डिजाइन बन गया है, ठीक है, ये वाला बन गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी का डुप्लीकेट कर दूंगा। कंट्रोल जे करके भी डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। अनडू के लिए कंट्रोल जेड है। इसको कॉपी करने के लिए ऑल्ट के साथ मूव करोगे ऊपर तो भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तीन चार तरीके हैं कॉपी करने के। कॉपी करने के हमारे तीन चार तरीके हैं, तो जो भी तुमको लगे मेरे को यूज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जे हो गया है, ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, यहाँ पे मूव करोगे तो ये कॉपी हो गया है, डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जे करोगे तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंट्रोल टी किया, यहाँ पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा रोटेशन के लिए, ठीक है। रोटेशन हमारे को अगर करना है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री जब मूव करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री मूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल टी, यहाँ पे 90 डिग्री दूसरी तरफ मूव करूंगा तो यहाँ पे दूसरी साइड मूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसको यहाँ पे रेस्टराइज भी करके कर सकते हो, जैसे कि मैंने रेस्टराइज कर दिया है यहाँ पे कंट्रोल टी 90, तो यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ, एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट फ्लिप करना चाहता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे पूछता है, सॉरी, यहाँ पे पूछता है कि कंट्रोल टी, यहाँ पे पूछता है कि हमको किस जगह वर्टिकली, हमारा जो होता है ऊपर से नीचे वाला जो साइड जो होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकल अगर हमें मूव करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें दिखा देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आता है, अभी इसको अगर मैं रेस्टराइज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेस्ट क्लिक करके यहाँ पे रेस्टराइज कर सकता हूँ, ठीक है। रेस्टराइज कर दिया है। अगेन यहाँ पे मेरे को अगर इसको कलर चेंज करना है, रेस्टराइज हो गया, पर कलर कैसे चेंज होगा, आप उसके लिए यहाँ पे जाओगे, लेफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड ऑप्शन आएगा, ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के जितने भी ऑप्शन है वो सारे पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे जब कलर चेंज करना है, यहाँ पे कलर पे कर दोगे तो यहाँ पे कलर नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से मेरे को रेड व्हाइट जो भी करना है, ये डिपेंड करता है कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी जस्ट ये वाला कलर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ओके। एंड यहाँ पे कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसके बैक के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना एक अच्छा सा डिजाइन हमारे पास क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से अब मैं क्या है, मर्ज कर दूंगा, मर्ज लेयर, ठीक है। मर्ज कर दिए मैंने दोनों लेयर्स को। एंड यहाँ पे अगर मेरे को लगता है तो मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टली, अब देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब सेम मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला पार्ट, इतना पार्ट चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्ट कलर रेस, कलर रेस पे क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कम ज्यादा 57 के अराउंड मैंने कर दिया है, हिट ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, उससे यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे ये मूव किया है, ये क्यों किया है मैं बताता हूँ,
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इमेज इनपुट करानी, कोई इमेज या कुछ मैंने अगर डिजाइन करा है तो वो कैसे मैं यहाँ पे इनपुट कराऊंगा। ठीक है, तो जस्ट मेरा ऑलरेडी कुछ बना हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे मूव करूंगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको रेस्ट्राइज कर दूंगा एंड यहाँ पे पूछेगा क्रिएट क्लिपिंग मार्क। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर क्लिप मार्क हो गए इस वाली लेयर के अंदर। अगर मैं यही डाउन करूंगा और इसको क्रिएट क्लिपिंग मार्क करूंगा तो ये सेकंड वाली लेयर के अंदर क्लिप मार्क हो जाएगा, जो भी मेरे को मार्किंग करनी है जिस भी उसमें। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए कंट्रोल टी, इसका साइज थोड़ा सा, अब ये चीज होगी हमारी, बट मैं चाहता हूँ कि कलर मेरा चेंज रहे जो बैकग्राउंड में, तो ब्लेंड कलर। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हमारा जो कलर है ये इस तरीके से आ गया, तो मैं ये भी चीज कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा इस लेयर को, ये लेयर अंदर होगी, ब्लेंड किया कलर एंड कलर में जाके मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर मेरे को चाहिए एंड तो ये क्या है, मेरे को लेयर के अंदर क्लिपिंग मार्क कर दिया है। ठीक है, 2 क्लिप मार्क कर दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारा जितनी भी लेयर है ना उसको स्मार्ट करने की ये रीजन होता है कि हमको कंबाइन हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, अगर यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, दिख रहा है फाइल फाइल टाइप का, अगर इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, 2 बार क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरे को न्यू लेयर का इस तरीके से मेरे को मतलब कि वहां पे ही किस चीज का, अच्छा मीन्स ये वाला जो ये पीएनजी है, अगर यहाँ पे मेरे को फाइल एक्सपोर्ट करनी है ना, जैसे यहाँ पे सेव करनी है फाइल, तो यहाँ पे पूछता है मेरे से पीएनजी चाहिए जेपीजी चाहिए, तो जेपीजी हमारा बैकग्राउंड के साथ हो जाए, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड होता है। तो मैं इसको अगर मैं विदाउट बैकग्राउंड निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे पीएनजी करूंगा एंड इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा एंड ये मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके मिल जाएगा इस तरीके से पीएनजी, देख रहे हो यहाँ पे पीएनजी मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पीएनजी हम ले सकते हैं अगर हमें चाहिए। तो यहाँ पे पीएनजी मेरे को जस्ट मैंने समझाने के लिए ये चीज बोला है, तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसको मैंने क्या किया, अब मैं इसका थोड़ा सा डिजाइन को कंट्रोल टी चाहता हूँ कि ये इस जगह रहे इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको एक पूरा यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन को कंबाइन कर दिया। अब आते हैं बॉटम वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोला है इसने, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो, आइकन्स होते हैं, ये इनका नाम जो होता है आइकन्स होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब आइकन में बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बना सकते हो। ठीक है, फेसबुक लिखूंगा मैं, ऐप लिखूंगा, उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल के लिए भी बता रहा हूँ, बट हम बनाते नहीं है क्योंकि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब मैं अगर ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें बनाना है तो तुम बना भी सकते हो, अगर नहीं बनाना है तो नहीं भी बना सकते हो, बट मैं दोनों ही चीजें बताऊंगा क्योंकि अगर फास्ट क्विक काम करना है तो तब हम वहां पे बनाना की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। अब मैंने ऐप लिखा, एक बार इसको सेव कर देता हूँ मैं फाइल को। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेमो लिख दिया, डेमो बैनर। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ऐप लिखा है। ठीक है, इसको अगर मेरे को आइकन को
ये फेसबुक का आइकन के लिए यहाँ पे मेरे को फॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आइकन फॉन्ट डालोगे तो वहाँ पे आइकन फॉन्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, जो भी तुमको लगे फेसबुक से रिलेटेड। ठीक है, आइकन फॉन्ट यहाँ पे, जैसे मैं नेक्स्ट अभी निकाल के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोलेगा आइकन फॉन्ट के लिए फॉन्ट और हाँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है ना। एक्चुअली वेबसाइट काफी है, तो फॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये ईमेल एक्सको ईमेल मांग, जैसे यहाँ पे ये इस टाइप से है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मुझको चाहिए कॉपी मेक कर रहा हूँ अभी तो मैं जस्ट, बाकी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इमेज पूरी की कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को फेसबुक जैसे चाहिए, ये फेसबुक है मेरे पास, इसको मैं निकाल लूंगा। ठीक, क्रॉप करके, हाँ, कंट्रोल जे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को चाहिए ट्विटर का कंट्रोल, सॉरी, ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लेयर मेरे को बॉटम वाली सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे को और किस चीज़ का चाहिए, ट्विटर हो गया हमारे पास, फेसबुक भी हो गया है, इंस्टा, इंस्टा इसमें शायद नहीं है, यूट्यूब कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा का इसमें है नहीं, बट मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आ गया मेरे पास। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तीनों को, एंड यहाँ पे मैंने, यहाँ पे हमारे पास होते हैं ये इस तरीके से एक ही ड्रॉ में सेलेक्ट करने के लिए हमारे जितने भी, ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारे एक एक उसमें आ जाते हैं। अगर मैंने कोई भी डेवलप किया है, डिजाइन किया है, तो वो पूरी एक रो में आ जाएगा एंड सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है, मैनेज करने के लिए हमारे पास सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे, अब एक तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये फेसबुक कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दिया, शेप बना दिए, एंड यहाँ पे मैंने इसको डाउन किया, इसको क्रिएट क्लिपिंग मार्क, मैंने बताया था क्लिपिंग मार्क का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मार्क हो गया, इसको मर्ज कर दिया, कंट्रोल ये करा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको मूव किया। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट क्लिपिंग मार्क, कंट्रोल टी, इसको मूव किया साइड में। ठीक है, इस तरीके से ये सेम डिस्टेंस पे मैं आइकन यहाँ पे लगाया, कंट्रोल मर्ज। अब यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल टी,
क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल डी, इसको डाउन कर दिया, सेव, मर्ज, ठीक है। यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया सेम डिस्टेंस में, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया एंड ग्रुप कर दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया नेम आइकन। ग्रुप करने का फायदा ये होता है कि हमारे जितने भी डिजाइन है वो सारे ग्रुप हो जाते हैं और हमारी लेयर्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हमें ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ग्रुप है तो ये इजीली मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसको लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक कर सकते हो, इसी तरीके से कोई भी लेयर लॉक कर सकते हो। लॉक होने का मतलब ये है कि फिर तुम इसे मूव नहीं कर सकते हो इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक हो जाएगी, लॉक करना है तो लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी जस्ट इसको लॉक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमें और क्या क्या लिखना है। यहाँ पे ये हो गया है, इसको डिलीट भी कर सकते हो बाद में, जस्ट वहां पे जाओगे उसको डिलीट कर देना जो चाहिए नहीं। अब यहाँ पे आता है हमारा को और क्या लिखना है, ये हो गया है हाँ ऑनलाइन इस तरीके से क्लासेस का, ठीक है। यहाँ पे मैं हाँ वो डिपेंड करता है कि कैसा बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। हाँ मतलब सिर्फ आइडिया के लिए यूज करना है। देखो एक बार पेन टूल और ये सारी चीजें बनानी आती है ना, तो फिर इजीली कुछ भी चीजें हम बना सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें डेवलप करना है, डिजाइन करना है, वो हम अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक ये है, ठीक है, इस तरीके से ये बनाया है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बनाया था किसी के लिए, तो ये इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से हम ये बनाया था इन्हीं का, ठीक है, इस तरीके से ये बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे बैनर पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से डिजाइन हो गया है, बनाना है कुछ भी है तो वो चीज बनाना है, हमें कुछ भी डिजाइन करना है तो डिपेंड करता है हमें किस टाइप से डिजाइन करना है, बनाना किस टाइप से वो चीजें, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसको जस्ट यूज किया है इसी तरीके से। यहाँ पे मैं अब लिखना है मेरे को इसमें, ठीक है। तो लिखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है, तो कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये कंटेंट पड़ा है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल दिया, कंट्रोल बी, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे फॉन्ट भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी हमें चाहिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आता है इस ओपन, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को कलर वाइट रखना है,
हाँ, क्योंकि वाइट दिख रहा है एक्चुअली ना, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे वाइट रखा है, इसीलिए ये कलर हो गया है। इसको मैं ब्लैक रख रहा हूँ, क्योंकि कलर का मैच करना जरूरी है हमारे उस पे ना, फील पे क्या दिखेगा। ये बैकग्राउंड लाइट है तो डार्क ही दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोर्स हो गया है। कोर्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। यहाँ पे छोटा करना है इस तरीके से, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 30 अराउंड 18 के अराउंड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोर्स हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने उठाया ड्यूरेशन, यहाँ पे इसको मैंने किया 60। एंड जो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे डिस्टेंस होता है, जो इसके बीच डिस्टेंस है ना, उसके लिए मेरे को ऑटो कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जितना भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो ऑटो पे रखना है हमें, ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मोड, हमारा मोड किस तरीके का होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेलेक्ट हो गया है। अब या तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या दूसरा पार्ट हम क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे को लगता है कि इस तरीके से ना रख के सब चीजों को इस तरीके से रखना है। तो डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिजाइन का मेन यही है कि डिजाइनिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिजाइन करना क्या है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा। तो वो चीज है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिजाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेन ये है कि देखो डिजाइनिंग का सबसे बड़ा बस यही प्रॉब्लम है कि समझना पड़ेगा कि चाहिए क्या, किस टाइप का, ठीक है। ये चीज हो गया अब हमारा, ठीक है। ये मैंने जस्ट अपने उस पे लगाया है, ये कोई मैंने ये नहीं कि मेरे को चाहिए, मेरे को डिजाइन का थोड़ा सा वो है, तो इस वजह से मैंने इसको लगाया है, ठीक है। डिजाइन क्रिएटिव कैसे बनाए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अब ये थोड़ा सा मतलब लुक वाइज अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, तो इसको यहाँ पे मैं, लोगो हो गया हमारा। अब मेरे को यहाँ से सेम ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ले जा रहा हूँ जस्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल टी, और यहाँ पे इसको साइज थोड़ा छोटा किया, एंड ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे, हाँ पूछो। अच्छा ऐसे में, हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जस्ट इसको यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे
इस तरीके से अगर हमको चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमारे को अगर डिजाइन करना है तो ये भी कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिए। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा हमने ऑलरेडी वहाँ पे लगा ही रखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट, इसको ब्लैक किया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिजाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब कॉल का, एक कॉल का आइकन होता है ना हमारा कॉलिंग का, तो वो भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर व्हाट्सएप आइकन, व्हाट्सएप आइकन, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर ये वाला ब्लैक में भी यूज कर सकते हैं या ग्रीन में यूज कर सकते हैं, कोई सा भी लगता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ग्रीन अभी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको डिलीट किया, ठीक है। यहाँ पे हमें इस वाले एरिया को अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैजिक इरेजर है, क्लिक किया, हमारा इरेज हो गया। मैजिक इरेजर, मैजिक यहाँ पे, हाँ, मैं ये यहाँ पे साइड में टूल पैनल दिखता है, यहाँ पे टूल पैनल में हमारा मैजिक इरेजर है, उस पर जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, पहले आएगा इरेजर, इरेजर टूल, सेकंड आएगा बैकग्राउंड इरेजर टूल, थर्ड आएगा मैजिक इरेजर। तो मैजिक इरेजर क्विकली इसको इरेज कर देता है, जो हमारा सेम कलर होता है उसको इरेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल मैंने किया एंड, ठीक है, इस तरीके से नंबर को यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे कि मैं देख के बताता हूँ। हाँ, ये सारे हमारे ही, अ, हाँ, ये इस टाइप से अगर कुछ हमें लिखना है या कुछ लगाना है, जस्ट ये मैं इस तरीके से चीज करके एंड यहाँ पर सेम इसका ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रखना है तो यहाँ पे मैं 13 कर सकता हूँ, इस टाइप से इसका स्पेस बीच का बढ़ जाएगा। ये स्पेसिंग जो है बीच के लिए होती है, ये हमारी होती है अगर मेरे को 20 चाहिए तो ये स्पेसिंग बढ़ जाएगी बीच की, ठीक है।
तो स्पेसिंग के लिए ही है, तो मैंने यहाँ पे 200 कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 30 कर दिया है, तो डिपेंड करता है कि कितना स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक इस तरीके से यहाँ पे ये कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को किसी भी कंपनी का जैसे कि लोगो होता है, हर एक का अपना अपना लोगो होता है, उसको वो बोलेंगे, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि हमारा इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से लगाओ। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट, ये पीएनजी में होना चाहिए, ठीक है। लोगो हमेशा जब भी लोगो बनाओगे तो पीएनजी में ही बनाना, जैसे जैसे पीएनजी, पीएनजी, ठीक है। ये मैं बता दूंगा कैसे बनाना है लोगोस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल टी, इसको मूव किया, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी पोस्ट अब रेडी, ठीक है। फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट, सॉरी फाइल सेव एज, ठीक है। डेमो सेव, अब मेरे को जेपीजी में करना है, ठीक है। यहाँ पे जेपीजी डेमो, इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं जैसे लाइव ये थोड़ा सा अगर मेरे को पोस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं गया, में गया, ये इस तरीके से पूरा सेंटर में आएगा, ठीक है। अगर हमने 1000 बाय 1000 का रखा है, तो ये इंस्टा पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट बता दी है कि हमको इंस्टा पोस्ट कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। किसी भी ग्रुप हो गया है किसी भी उसमें, तो यहाँ पे, ठीक है, एंड जस्ट शेयर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सब चीजें बना सकते हैं, जो भी हमको लगता है कि ये डिजाइन करना है, ये डिजाइन करना है, तो इस तरीके से हम हाँ पूछो, हाँ क्या चीज पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चीज पूछनी है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, तो बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ही तुमको हर एक चीज का वो मिल जाएगा। अगर 3D वगैरह का करना है आगे, ठीक है, 3D हो गया है, उसके साथ साथ गेम्स हो गए, तो वो आगे डिसाइड कर लेना जो भी चीजें है। बट अभी मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स का सभी चीजें बता दी है।